आज है 15 अगस्त, बिल्कुल जी, 15 अगस्त है और भारत में जो है यौम आज़ादी यानी कि उनका इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया जा रहा है और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे हर उस दोस्त को, हर उस साथी को, हर इंडियन नेशनल को जो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि सब जानते ही एक दिन पहले पाकिस्तान का नेशनल डे था और हम वो मना रहे थे यानी कि इंडिपेंडेंस डे था और हमने वो मनाया। वैसे बहुत से लोग कहते हैं जी आपकी तो क्रिएशन हुई थी, खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सब लोगों को, खूब खुश रहिए, खाइए पिए और खूब घूमिए, कलरफुल ड्रेसेस पहनिए। और वैसे भी इस बार तो मैंने ये सुना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेलिब्रेशन चल रही है उसमें कहा है कि जी हर घर में तिरंगा, तो यानी कि हर घर में इंडियन फ्लैग जो है वो भिजवाए गए हैं और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो बड़ा अच्छा हो गया। तो मेरा ख्याल है कि वो सब लोग आज फ्लैग लगा लिए होंगे आप लोगों ने और आप लोग बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ये आज़ादी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, सभी जानते हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस हर इंडियन को। और हम आगे बढ़ते हैं और पहली न्यूज़ हमारे पास बिल्कुल जी इंडिया की ही है और हम इंडिया की न्यूज़ आज आपको बताएंगे। लेकिन वो इंडिया की न्यूज़ ज़रूर है लेकिन है वो पाकिस्तान से, ये ज़रूर मैं आपको बताती चलूँ। यानी कि पाकिस्तान की जो एक यूनिवर्सिटी है मुल्तान की नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय तिरंगा लहराया गया और वंदे मातरम भी गाया गया। यानी कि ना सिर्फ ये कि इंडियन फ्लैग लहराया गया बल्कि इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है वो भी गाया गया। और इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। ये एक टैब्लो था जो कि शाहिदा इस्लाम कॉलेज की स्टूडेंट्स ने पेश किया और इसमें हुआ ये था कि डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पर इवेंट में आए थे और हर एक को जो है वो एक कंट्री दी गई थी जिस कंट्री को उन्होंने रिप्रेजेंट करना था और इन लोगों के हिस्से में इंडिया का नाम आया था। ये और बात है कि जैसे ही फ्लैग लहराया, जैसे ही वंदे मातरम गाया गया, उसके साथ ही इस टेब्लो को बंद भी करवा दिया गया। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई, ठीक है ना, जरा ज्यादा सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है, साइड पे हो जाइए। अब उसके आगे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ या टीचर्स के साथ क्या किया गया उनको, ये हमें नहीं पता। हमें जहां तक न्यूज पता है हमने वहां तक आपको बता दी। हाँ, ये जरूर है कि ये वीडियो है, बड़ी खूबसूरत वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये कि आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि उसमें बहुत से आप जानते हैं कि म्यूजिक की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कि जी कोई कहे जी हमारी म्यूजिक आप नहीं चला सकते वगैरह वगैरह वगैरह। खैर हम आगे बढ़ते हैं और लेकिन ये जरूर है कि चलें अगर इस तरह का थोड़ा बहुत टैबलो के जरिए ही सही, लेकिन हम एक दूसरे को कम से कम रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे की बात करें इंडिया पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा होगा। आज जब पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाक़ई तकलीफ़ होती है ये देख के कि भारत के मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह वो कह रहे थे कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में है और बातें चल पड़ी कि तकरीबन 105 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में जिसमें 44 जो थी वो 2021 में हुई और जो 19 है वो 2022 में। और आपको पता है कि एक यूनिकॉर्न इज़ अ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जबकि पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग, तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम $3 बिलियन डिपॉज़िट कराएँगे एज़ एन असिस्टेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें आईएमएफ ने ये कहा हुआ है। क्या अब पाकिस्तान ने को आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको सऊदी अरब पैसे देगा, तो हम आपको आईएमएफ का पैसा देंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब आईएमएफ जो है वो उसकी बातें चल रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में उसके अगस्त के एंड तक पाकिस्तान में आईएमएफ का पैसा पहुँच जाएगा। क्योंकि उम्मीद है कि 29 अगस्त तक जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है वो सारा कुछ अप्रूव कर देगा और हम $1.18 बिलियन लेंगे। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है और हम यहाँ पे एक-एक धेले को और एक-एक पैसे को रो रहे हैं। और फिर बातें करें कि हमारी लीडरशिप को। कल रात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहा था। यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा हो,
एक दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो तकरीबन $383 बिलियन है। हम चले 1950 से $3 बिलियन पे थे। हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो $86 है, थी 1950 में। आज वो तकरीबन 1798 जो पर पर्सन है। सो क्वेश्चन ये है कि चीजें इतनी बुरी नहीं हैं अगर हम काम करना शुरू कर दें, अगर हम मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर दें। अब ये देखें कि आपको उन्होंने कहा है जी, कि सऊदीज ने कहा है, कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको एक 100 मिलियन देंगे, जिसमें हम 10 मंथ्स तक आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक एडिशनल सपोर्ट आपको देंगे। $3 बिलियन आपके अलहदा डिपॉजिट कराएंगे। इमरान खान हमें हमें ये नारा देते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे। मैं आपको रियल इंडिपेंडेंस लेके दूँगा। ओ भाई, किससे रियल इंडिपेंडेंस लेके दोगे? हमें तो ये बताया गया कि हम अमेरिका से आज़ाद हो जाएँगे। भाई, यहाँ पे तो सऊदी अरब से भी उतनी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ से तो यूएई से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ से तो तुर्की से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो शायद इंग्लैंड से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो जो अगर आज आपको यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस ले ले, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी लेंगे? ये सारे का सारा ये जो फ्रॉड खेला जा रहा है हमारे साथ जो फ्रॉड खेला जा रहा है, और हमें ये बता के कि भाई आपके बुरे हालात हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 75 इयर्स जर्नी। इंडिया का देख लें, तीसरे चौथे नंबर में मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एग्जैक्ट मेरे जेहन से स्टैटिस्टिक्स निकल गए। सो आप देख लें, पांचवें नंबर पे है परहैप्स। सो ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कल रात जो स्पीच की, वो यही बड़ी स्पीच की उन्होंने, क्या हमें जो है ना, पिछली हुकूमतों ने ये तबाह कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया। इमरान खान ने 1.5 घंटा लाहौर में स्पीच की। मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जनाब रात लाहौर के जलसे गया, बड़ी तकरीर की खान साहब ने, बड़ी की थी, बढ़िया स्वाद आ गया। ठीक है, और सिर्फ इस चीज में हमें नशा है, इस चीज का नशा है कि उन्हें तकरीर बड़ी की थी। मुझे तो लगता है कि बेसिकली तो हमारी वो जो इंटेलेक्चुअल पावर्टी, वो जो गुर्बत है, दिमागी गुर्बत, हम जो इम्प्रेस हो जाते हैं पर्सनालिटी से, हम जो इंडिविजुअल से इम्प्रेस हो जाते हैं। और कल रात इमरान खान ने वहां पे स्टेज पे खड़े होकर कहा सिर्फ एक टीवी पाकिस्तान में ठीक है, एयर भाई, जो मेरा मौकफ बात करता है, बाकी सब लिफाफा टीवी है पाकिस्तान में। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर होगा, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की फौज को, जो उसने हरकतें की हैं, जो उन्होंने हालात पैदा कर दिए, हर हर अदारे के बारे में, हर चीज के बारे में ये कह दिया कि ये गलत है और मैं ठीक हूँ। और उधर इंडिया जो है वो अपनी, वो उसकी उसकी आप ग्रोथ देखें, तरक्की देखें, वो कहाँ पे मुकाबला कर रहा है। वो आज अमेरिका जो है के साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे हैं, टू गिव अ टफ टाइम टू चाइना। इंडिया जो है वो अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आईटी में सिर्फ नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है, एविएशन में भी है, एजुकेशन में भी है, एनर्जी में, हेल्थ में। ठीक है, और मुझे यहाँ से याद है कि पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर है वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं ताकि हमारी कोई सीवी मजबूत हो जाए। मैं आई मेट समवन जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर जो है सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं, सिर्फ उनकी सीवी मजबूत हो जाए। ये पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर 2-3 माह में अमेरिका गए हैं। कभी कोई डायलॉग, कभी कोई डायलॉग, कभी खुद ही चले जाते हैं, कभी कोई ऐसा इन्विटेशन होता है। अमेरिका से तो कोई भी नहीं आया। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये हकीकी आज़ादी की बात करते हैं कि हम आपको रियल इंडिपेंडेंस ले, किससे रियल इंडिपेंडेंस लेनी है? सऊदी अरब से भी तो $4 अरब ले रहे हो भाई। आईएमएफ ने कहा है कि हमें तो आईएमएफ से भी आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी। हमें तो, जैसे मैंने बताया ना, सऊदी अरब से भी हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें तो आप लोगों ने इन गुलामी और आज़ादियों में आप लोगों ने फँसाया हुआ है। अवाम तो काम करने को तैयार थी। अब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, ये कौन पूरा करेगा? अब सऊदी अरब हमें कोई एक दफ़ा दे चुका है। इमरान खान साहब और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप से मुखातिब हूँ कि भई हमें ये बताया जाए कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब स्टेट से लेते हैं और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं।
जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता दिवस महापर्व होता है। देश के नागरिक उस दिन अपने देश के इतिहास और संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के सिस्टम को कोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स भारत की टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की तारीफें कर रहे हैं और वहीं पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष होने पर इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर रहा है। इंडिया की तारीफ में यूजर यही नहीं रुकी, उसने आगे लिखा कि पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ, फिर भी पाकिस्तान हमेशा अर्थव्यवस्था से लेकर हर मामले में भारत से दशकों पीछे चल रहा है। एक पाकिस्तानी नागरिक ने तंज कसते हुए लिखा है कि भारत स्वतंत्रता दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस पर गाने लॉन्च कर रहा है। हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करना महज एक सपना है। आज 75 साल के बाद विश्व में भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी अपने अंदरूनी मसलों से संभल नहीं पा रहा। इस सोशल मीडिया पोस्ट से ये बात तो साफ है कि आतंक पर ध्यान केंद्रित करने वाला पाकिस्तान अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाया और उसकी जनता आज भी परेशान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।